साधुओं को भी बाबा कहा जाता है, तमाम लोग। ये यहाँ तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन 31 तारीख को क्या हुआ? 31 तारीख को वही उन्मादी भीड़, बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता दीपक के जिम पर गालियां देते हैं, नारेबाजी करते हैं, भद्दे भद्दे कमेंट करते हैं। और फिर जब हम लोगों ने सवाल पूछा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई, तो एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन 2 एफआईआर दर्ज हुई। एक एफआईआर 30 अज्ञात लोगों दर्ज हुई जो लोग आकर के गालियां दे रहे थे, मारने की धमकी दे रहे थे, जिनको कह रहे थे कि तू टारगेट पे है, तुझे हम देख लेंगे। इसको दीपक मुल्ला कहा जा रहा था, दीपक कटुआ कहा जा रहा था, चूड़ी पहनाने की बात कही जा रही थी। ये काम बजरंग दल के पुलिस की आंखों के सामने है, और ये हमसे माफी मांगे। और पुलिस वाला क्या कहता है कि आपकी मांग जायज है। ऐसे सिस्टम में जब दीपक के खिलाफ एफआईआर होती, देर रात खबर आती है, और हमें लगता है कि सुबह जब आप उठ रहे हैं तो पहली खबर आपको दे दी जाए, ताकि आपको पता चले कि ये न्याय व्यवस्था या न्याय तंत्र या पुलिसिया तंत्र काम कैसे करता है। दीपक पर जिन धाराओं में एफआईआर हुई, वो एफआईआर की कागज हमारे पास है, हमने उसको निकाल लिया है। इसमें जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया उनका नाम पता लिखा हुआ है, तो एफआईआर की कॉपी आपको सामने नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन मैं ऊपर के कुछ पन्ने दिखा देता हूं। ये है एफआईआर जो दर्ज हुई है। एफआईआर में 4 धाराएं लगाई गई हैं दीपक के ऊपर। दीपक, उनके एक साथी, 3 लोगों पे उसमें मुकदमा हुआ। दीपक उर्फ अक्की कुमार, विजय रावत और अन्य। ये वही दीपक हैं जो मोहम्मद दीपक बोल करके उस उन्मादी भीड़ के सामने आंख में आंख डाल के खड़े हो जाते हैं, और पूरे देश में इनकी तारीफ होती है कि एक बंदे ने अहमियत का पैगाम। बंदे के खिलाफ एफआईआर हो गई है। जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि वी सपोर्ट दीपक, हम दीपक के साथ हैं, हम दीपक भाई के साथ हैं, क्या साथ देंगे, कैसे साथ देंगे? उन पर एफआईआर हो गई। दीपक की कहानी बताऊंगा अभी मैं, दीपक का फैमिली बैकग्राउंड भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एफआईआर की धाराओं और एफआईआर की तहरीर से सुनिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि आपने जो कुछ वीडियो में देखा था उसके अलावा इस तहरीर में लिखा, तहरीर किस बात की दी गई है, किस बात का मुकदमा दर्ज कराया गया है। दीपक उर्फ अक्की कुमार, विजय जो दीपक के दोस्त हैं, और एक अन्य 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें धाराएं 4 लगाई गई हैं, 115(2), 191(1), 351(2) और 352 बीएनएस की धाराएं हैं। ये सारी धाराएं मारपीट, आपराधिक प्रवृत्ति से जो है लड़ाई झगड़ा और दंगा, इन सब तमाम मामलों में लगती है। ये धाराएं बेल वारंट है, इसमें ऐसा नहीं कि नॉन बेलेबल है, बेल मिल जाती है। लेकिन इन धाराओं में जो लगाया गया कि आपराधिक प्रवृत्ति की वजह से झगड़ा करना या फिर जो है मारपीट करना या फिर दंगा कोशिश करना, ये धाराएं उसी परिस्थितियों में लगाई जाती हैं। अब मैं आपको तहरीर पे लिए चलता हूँ और ये भी बता देता हूँ कि मुकदमा किसने दर्ज करवाया है। मुकदमा जिन्होंने दर्ज कराया है उनका नाम है, उनका नाम जो है इस एफआईआर में भी लिखा ही होगा। एफआईआर में जो तहरीर लिखाई गई है, ये तहरीर दर्ज लिखी गई है विजय रावत के ऊपर, और कमल पाल नाम के व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई है। और एफआईआर की तहरीर पढ़ रहा हूँ, उसको बहुत गौर से सुनिएगा। नकल तहरीर हिंदीवादी सेवा में, थाना अध्यक्ष कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल, दिनांक 28/1/2026। विषय मारपीट एवं जान से मारने की धमकी के संबंध में सूचना। निवेदन है महोदय, गण गौरव कश्यप और कमल पाल, हम दोनों अपने अन्य साथियों के साथ विश्व हिंदू परिषद की धर्म रक्षा नीति के निमित्त जनसंपर्क में गए हुए थे। ये भाई साहब लोग जनसंपर्क कर रहे थे, आपसी सौहार्द बांट रहे थे वहां दुकान के बाहर खड़े होकर के उस बुजुर्ग व्यक्ति के, तुम बाबा नाम हटा दो, तुम छद्म नाम से चला रहे हो। और इनका मकसद क्या है कि बाबा से ऐसा लगता है कि हिंदू दुकान है, और जो बाहर अंदर दाढ़ी वाला बैठा है उसको देखकर ये पता नहीं चलेगा कि मुस्लिम की दुकान है, बस बाबा नाम हटा दो। ये खाली क्या ही कहें कि खाली पीली दिमाग के लोग हैं जो इस तरीके का काम करते हैं। लेकिन खैर आगे पढ़ सुनिए। जनसंपर्क में गए थे। इस बीच पटेल मार्ग मस्जिद के पीछे जब हमारे द्वारा जनसंपर्क किया जा रहा, तब दीपक उर्फ अक्की कुमार, मालिक हल्क जिम एवं विजय रावत इसमें मोबाइल नंबर लिखा हुआ है वो नहीं पढ़ूंगा, कि द्वारा अन्य व्यक्तियों के द्वारा हमें जनसंपर्क करने से रोका गया। ओहो, ये तो बहुत ही बुरा हो गया। जनसंपर्क कर रहे थे, कैसे रोक दिया? उसके बाद हमारे साथ जान से मारने की नीयत से हमला किया गया और हमारे 3000 रुपए, एक घड़ी छीन ली। साथ ही अन्यों के साथ मिलकर जान से मारने की नीयत से हमला किया गया। जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया और मोबाइल छीन लिया गया। ये लोग 10 की संख्या में थे और 3 लोगों ने मिलकर इनसे 3000 रुपए छीन लिए, घड़ी छीन लिए, मोबाइल छीन लिए। तहरीर सुनते चलिए, आपको अंदाजा लगता चलेगा। इस बीच हमारे साथियों श्री कुलदीप रावत, हर्ष भाटिया, शक्ति आदि लोगों ने हमें बचाया, अन्यथा कोई अनहोनी हो सकती थी। महोदय, अनुरोध है कि उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करने की कृपा करें। और उसमें बाद कमल पाल का नंबर लिखा है, वो नंबर मैं आपको नहीं बताऊंगा, किसी का भी नंबर सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। गौरव कश्यप, दोनों का नंबर है और सीसीटीएन शब्द से अंकित की। कृपया कोई शब्द घटाया बढ़ाया नहीं गया। कृपया 275 विनय कुमार और ये जो अधिकारी हैं इनके उसमें दर्ज हुआ है वो लिख दिया गया। अब आपने तहरीर सुन ली, जो आपने वीडियो में देखा और जो तहरीर में लिखा है उसका आप मिलान कीजिए। और अब जैसे अखबार में आप सुबह उठ करके
10 तस्वीर में 10 अंतर ढूंढते थे, वैसे 10 अंतर ढूंढने की कोशिश कीजिए। ये रात के 2 बजे के करीब हमारे पास तस्वीर आई, तो हमने कहा इसको हूबहू पढ़ के आपको सुना दिया जाए, ताकि आपको पता चले कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। ठीक है, अब इस स्थिति में आप सोचिए कि इनके ऊपर FIR दर्ज हो गई है, भीड़ हुई, मारपीट हुई। अब अगर कहीं पे मारपीट, हिंसा टाइप कुछ होगा तो FIR की धाराएं बनती है, माना। लेकिन अब आप यहाँ से सवाल ये उठता है कि कल को अगर कहीं कोई विवाद फसाद होता दिखता है आपको, आप सामान्य व्यक्ति, और उसको लगता है कि यार ये विवाद नहीं होना चाहिए, इसको रोक देते हैं। अगर उस विवाद को आप रोकने गए और गलती से आपकी बहस हो गई, आपसे अगर आपने ऊंची आवाज में कुछ बात कर ली, तो क्या आप भी आरोपी हो जाएंगे? क्या आप भी दोषी हो जाएंगे? क्या आप पर भी मुकदमा दर्ज हो जाएगा? ये सवाल इस FIR के बाद उठ खड़ा हुआ है। 2 FIR दर्ज हुई, एक दूसरी FIR भी दर्ज हुई जिसमें 30 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। उसमें जो बात सामने आई है वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। पहचान हम करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, वो भी काम हम कर देंगे, हमारे दर्शक कर देंगे, कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। कोटद्वार शहर में माहौल खराब करने वालों में पुलिस की कार्रवाई शुरू। कोटद्वार में शांति भंग व्यवस्था करने के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में पुलिस ने जो व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था वो पढ़ के सुना दे रहा हूँ। दिनांक 31/1/2026 को सूचना प्राप्त हुई कि कोटद्वार के पूर्व बाबा ड्रेस की दुकान पर आपसी विवाद संबंध में कुछ व्यक्ति दीपक कुमार के विरोध में जिम मार बाबा ड्रेस प्रदर्शन करने आए थे। उक्त व्यक्तियों द्वारा नारेबाजी करते हुए सड़क जाम किया गया तथा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले शब्दों का प्रयोग और शांति भंग करने का प्रयास किया गया। पुलिस द्वारा रोके जाने पर उन्होंने पुलिस बैरियर हटाकर उग्र नारेबाजी एवं गाली गलौज करते हुए सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न किया। साथ ही लगभग 30-40 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पुलिस बल के साथ धक्का मुक्की कर सरकारी कार्य में बाधा डाली गई। इन कृत्यों से सार्वजनिक व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित हुआ, जिस पर उप निरीक्षक विनोद कुमार चपराना के द्वारा आरोपित व्यक्तियों के विरुद्ध कोतवाली कोटद्वार में 191(2), 121(2), 126(2), 196(2), 352 BNS और धारा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत पंजीकृत की गई है। वकील अहमद निवासी कोटद्वार की शिकायती प्रार्थना पत्र पर कोतवाली कोटद्वार ने धारा 115(2), 333, 351(2), 352 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इसमें पंजीकृत की। ये धाराएं उसी तरीके की, मारपीट, दंगा फसाद करने की कोशिश, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश। अब इसमें मार्के की बात क्या है? मार्के की बात यह है कि पुलिस ने 30-40 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसमें पुलिस को वो जो चेहरे दिख रहे हैं वीडियो में, वो पुलिस देश की, जो अगर कहीं कुछ बवाल हो जाए तो CCTV फुटेज से निकाल करके और चेहरे देख करके मुकदमा दर्ज कर देती। नामजद घर घर से जो भी तलाशी करता है उसको पुलिस उठा के ले जाती है। ये सामने HD कैमरों में रिकॉर्ड हुए लोगों के नाम पुलिस को नहीं पता चलता। चिंता मत कीजिए, ये काम भी हम करेंगे। ये सिर्फ के अपने दर्शकों का ख्याल रखता है, हमारे दर्शक रैशनल है। इसमें जो चेहरे दिख रहे हैं, इन चेहरों की सच्चाई भी हम आपके सामने लाएंगे और इनके नाम समेत ले आएंगे। और जो चेहरे आपको वीडियो में दिखे हैं उसमें एक व्यक्ति कोटद्वार शहर के बहुत नामी व्यक्ति हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। Renuka turned his passion into a community with Hostinger. Now it's your turn to take your idea online. Create and launch your website in minutes with Hostinger. उनका भी चेहरा, उनके संबंध, उनके तार, सब कुछ हम सामने लेकर आएंगे। सुबह हो रही है, थोड़ा इंतजार करेंगे तो सारी जानकारी आपके सामने होगी। लेकिन सवाल ये है कि ये काम हम कर रहे हैं, ये काम पुलिस को खुद से कर लेना चाहिए। ये काम कम से कम जो दिख रहे हैं, जो चर्चित लोग हैं, जो चेहरे हैं, जो कह रहे हैं हम देहरादून से आए हैं, टारगेट पे है तुझे देख लेंगे। जो उस व्यक्ति को चूड़ियां पहनाने की बात कर रहे हैं, इनको लगता है कि चूड़ियां कमजोरी की निशानी है। माँ ने 9 महीने का प्रसव सह करके इनको जन्म दिया, तो माँ चूड़ी पहनती है तो कमजोर है, और ये लोग ताकतवर हैं। सैकड़ों की संख्या में जाकर एक व्यक्ति के ऊपर मारपीट करने की कोशिश। जिस व्यक्ति को लेकर पूरे देश में चर्चा है, उस व्यक्ति ने इंसानियत की लाज रखी, उस व्यक्ति ने जो है उन्माद को रोका, उस व्यक्ति ने कम्युनल हार्मोनी को बिगड़ने से रोका, उस व्यक्ति पर FIR दर्ज हुई है। इस FIR पर आप लोग क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन आप हमारी अगली रिपोर्ट का भी इंतजार कीजिएगा, हम उन चेहरों को भी एक्सपोज करेंगे, उनके नाम भी सामने ले आएंगे जो वहाँ वीडियो बना रहे हैं और जो उनके समर्थन में भी वीडियो बना रहे हैं। उन चेहरों की भी सच्चाई आपको ले आएंगे, क्योंकि वो उनकी कुछ तस्वीरें आपको कुछ अलग गणवेश में भी दिखेंगी, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये जो सब कुछ चल रहा है ये कहाँ से पोषित हो रहा है, ये कहाँ से इन विचारों को ताकत मिल रही है, कहाँ से ये लोग बेआम इस तरीके से देश के आम नागरिकों को परेशान कर रहे हैं। और जब कोई व्यक्ति इस तरीके से खड़ा होगा तो उसके खिलाफ जब इस तरीके की कार्रवाई होगी तो आगे किस तरीके की नजीर पेश होगी, किस तरीके का मिसाल बनेगा, ये भी अपने आप में देखने सुनने वाली बात है। ये जो धाराएं लगी हैं और कोर्ट में अगर सही से मुकदमा लड़ा जाएगा तो ये सारे मुकदमे कहाँ जाएंगे हम सब जानते हैं। कि कोर्ट की अपनी एक न्याय व्यवस्था है और सुप्रीम कोर्ट तक सारे रास्ते जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट को भी सारे वीडियो दिखेंगे अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। वैसे तो निचली अदालत का काम है, निचली अदालत ही निपटारा करती है, लेकिन अगर बात आगे जाती है तो फिर क्या होगा, क्योंकि अब ये खबर सुबह सुबह जब आई है और इसमें इतनी राजनीति इन्वॉल्व हो गई है, पूरे देश की राजनीति इसमें इन्वॉल्व है। आपने देखा होगा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके, इंस्टा पोस्ट करके दीपक कुमार के लिए लिखा था। तो जाहिर सी बात है कि ये मामला सिर्फ जो है कोटद्वार या पौड़ी गढ़वाल का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला बन गया, पूरे देश का मुद्दा बन गया। तो ये दिल्ली तक भी आएगा,
कल अभी पार्लियामेंट सेशन चल रहे हैं, हो सकता है पार्लियामेंट में भी ये मुद्दा उठे, सुप्रीम कोर्ट में भी कोई भी वकील जा सकता है, PIL लग सकती है, हाई कोर्ट कहीं भी कोई जा सकता है, मुद्दा बहुत बड़ा है। इसलिए हमारे पास खबर ये 2:30-3 बजे रात आई, हमने कहा कि स्टूडियो और तमाम चीजों का इंतजाम हम बाद में कर लेंगे, पहले खबर का इंतजाम कर लेते हैं, सच्ची खबर का, जो हमारा दर्शक देखना चाहता है, साफ स्पष्ट और सरल शब्दों में, सरल जुबान में, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी राग शरुआत के, तो हमने आप तक पहुंचाने का काम किया। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे इस वक्त फिलहाल मेरे साथी सौरभ त्रिपाठी हैं। न्यूज पिंच देखते रहिए, न्यूज पिंच इस खबर को पर बना रहेगा और एक एक अधिकारी, एक एक नेता, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उन सबके चेहरे आपके सामने जल्द ही बेनकाब होंगे। शुक्रिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। भैया नाम जुड़वावे के लिए है फॉर्म। हाँ वह